कौन कहता है कि हरियाणा सरकार में नौकरियां नहीं या बीजेपी सरकार में नौकरियां नहीं। दोस्तों, आज यमुनानगर से एक बड़ी अपडेट के साथ और एक बड़ी खुशखबरी के साथ मैं यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के कार्यालय से लाइव जुड़ी हूं और मैं बताना चाहूंगी कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के अगर मैं हरियाणा लेवल की बात करूं तो 7 से साढ़े 7,000 के करीब होनर बच्चों के साथ साथ ही अगर मैं जिला यमुनानगर लेवल की बात करूं तो 15 से 20 बच्चों की टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस का एक सब्जेक्ट है जिस पर बच्चे जो है वो नियुक्त हो चुके हैं, बच्चों की नौकरियां लग चुकी हैं। और खुशखबरी ये है कि मैं इस समय यमुनानगर विधायक के कार्यालय में मौजूद हूं जहां पर 3 लड़कियां मेरे चैनल पर मेरे साथ लाइव जुड़ेंगी। सबसे बड़ी बात कि आज ये बीजेपी सरकार का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और साथ ही साथ यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी का तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए यहां पर पहुंची हैं। कैंप में इन बच्चों की नियुक्ति हो चुकी है जो आज से अपना काम शुरू कर चुकी हैं और ऐसे में घनश्याम दास अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगी। साथ साथ ये वो 3 बच्चियां हैं जिन्होंने टीजीटी का पेपर क्लियर किया है और जिनकी आज यमुनानगर में कैंप एरिया में जो है नियुक्ति हो चुकी है। ये बच्चियां टीचर बन चुकी हैं और आने वाले समय में इन बच्चियों के जरिए बहुत से बच्चों का जो करियर है वो जो है ब्राइट होने जा रहा है। सबसे पहले घनश्याम दास जी हमारे साथ हैं, इनका स्वागत करते हैं। घनश्याम दास जी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। बहुत से लोगों का ऐसा सोचना है या विपक्ष का कहना है कि बीजेपी में तो बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां ही नहीं मिलती हैं। आज क्या जवाब देना चाहिए? मेरे साथ 3 बच्चियां, नेहा, कोमल और दिव्या, जो टीजीटी टीचर के रूप में नियुक्ति हुई है, जिनकी मेरिट के आधार पर, बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर आज मेरे कार्यालय में मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करने के लिए मेरे माध्यम से आई है। और मैं निश्चित रूप से, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कैंप के स्कूल में इनकी नियुक्ति हुई है और निश्चित रूप से योग्यता के आधार पर हुई है और ये धन्यवाद करने के लिए आई हैं। इनका धन्यवाद ज्ञापन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दूंगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्रीमान नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बिना पर्ची बिना खर्ची, मेरिट के आधार पर भर्ती, योग्यता के आधार पर भर्ती जो पिछले 10 वर्षों से हो रही है, अगले 5 वर्ष जब तक बीजेपी की सरकार है ये निरंतर होती रहेगी। और इन्हीं भर्तियों के कारण जो युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी में आए हैं, उनकी शुभकामनाओं के कारण, उनकी अच्छी इच्छा के कारण अगले आने वाले अनेक वर्षों में भी हरियाणा प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती रहेगी, बनती रहेगी। विधायक जी, बहुत से लोगों का सीधा बोलते हैं कि विपक्ष का मानना है कि आज से पहले बहुत सी सरकारें गई और आई, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो सबसे ज्यादा बीजेपी के कार्यकाल में ही जो है चरम सीमा पर रहा है। ऐसे में इसके अलावा वो कोई आरोप लगा नहीं सकते। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनकी वो स्थिति है। और ये 3 बच्चियों से आप बात कर लीजिए कि इन्होंने भ्रष्टाचार पर चलते हुए नौकरी प्राप्त की है या बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी। विधायक जी, अहम क्वेश्चन कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश की राजनीति में चिमकता सितारा बन चुके हैं और ऐसे में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी का देखा ये ख्वाब जल्द से जल्द पूरा हो पाएगा? ये बच्चियां जो बिना खर्ची बिना पर्ची के आधार पर, कोमल, नेहा और दिव्या, जब बच्चों को ठीक से पढ़ाएंगी, बच्चों का ठीक विकास करेंगी, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा तो निश्चित रूप से भारत को विकसित बनाएंगे और विकसित भारत का सपना 2047 तक निश्चित रूप से पूरा होगा। जी, धन्यवाद आपका। ऐसे में क्या नाम है बच्चा आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम नेहा है। नेहा, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बताओ कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है और इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने सिर्फ एग्ज़ाम दिया था, फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनी और जितने मार्क्स मेरे आंसर की में मेरे हिसाब से बन रहे थे वही आए हैं और उसी हिसाब से रिज़ल्ट आया और हमारी सिलेक्शन हुई, हमने ज्वाइन किया। आज ये दिन है सौभाग्य से कि हमारे सर डॉक्टर गोपाल सिंह सर हमें मिलाने लाए हैं विधायक जी से कि जब सरकार ने अच्छा काम किया है तो हमें उनको अप्रिशिएट भी, प्रेज़ भी करना चाहिए। जी। हम कमियां तो बहुत जल्दी निकाल देते हैं, वो भी हमारा काम है क्योंकि पब्लिक है हम। हाँ जी, ज्वाइनिंग अगस्त में हमारी टीजीटी साइंस के पद पर मेरी ज्वाइनिंग हुई है कैंप स्कूल में। और बिना पर्ची बिना खर्ची का जो स्लोगन चीफ मिनिस्टर जी ने अभी 29 जुलाई को हमारी ओरिएंटेशन सेरेमनी में भी बोला था, तो वो बिल्कुल सही है और हम इसके एक तरीके से
आप साक्षात्कार कर सकते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करते रहे, हमारे छोटे भाई बहन भी योग्य हों और योग्यता के हिसाब से ही वो सर्विस में आएँ और देश का भविष्य विकसित बनाएं। और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि जल्दी से जल्दी, मैं तो कहती हूँ 2047 क्यों, जल्दी हम डेवलप्ड हो जाएंगे। ओके, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसी फीलिंग आ रही है आज? पेरेंट्स को कैसा लग रहा है कि आज आपकी नौकरी लग चुकी है? क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी के शासन में जो है नौकरियां लग ही नहीं सकती हैं, वो भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के। लेकिन आज आपके पेरेंट्स का आपके लिए देखा ये ख्वाब पूरा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है। नायब सिंह सैनी सरकार जो थे, उन्होंने स्लोगन दिया था कि बिना पर्ची बिना खर्ची के जॉब होगी, उन्होंने वैसा ही किया है। हमने मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, मेरिट बेस पे हमारा सिलेक्शन हुआ और अगस्त में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी। और हम इस काबिल बने कि हम बच्चों का भविष्य बना सकें, उन्हें भी इस काबिल बना सकें कि आने वाले समय में वो भी इस पद पे पहुंच के राष्ट्र का निर्माण कर सकें और अच्छा कुछ कर सकें, अपने भविष्य में अचीव कर सकें। जी, तो सभी को कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत। ऐसे में मैं यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के कार्यालय से लाइव जुड़ी थी और आज आप देख सकते हैं हरियाणा लेवल पर दोस्तों 7 से 7,500 बच्चों की नौकरियां लग चुकी हैं। और ऐसे में ये सर हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इन बच्चों को आगे तक ले जाने में। आज मैं सर से भी बातचीत करूंगी। सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? आपके चेहरे की जो स्माइल है, जो रौनक है, वो बता रही है कि सबसे ज्यादा आप ही को प्राउड फीलिंग आ रही है। देखो, मैं एज ए इंचार्ज हूँ स्कूल के अंदर, और जब इस तरह के बच्चे स्कूलों में आते हैं पढ़ाने के लिए, और मैं आज मुझे 24 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इन बच्चों की क्वालिटी देखता हूँ। ये सारे बच्चे टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर, और इनकी क्वालिफिकेशन और इनका जो जज्बा है, ये जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो दिन दूर नहीं कि सर तो 47 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 27 में ही हमारा देश जो है वो ये अचीवमेंट ले लेगा। अगर ऐसे ही हमारी बीजेपी सरकार कार्य करती रही, वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया में हमारा नंबर 1 पे आने वाला है। और इसके लिए मैं खास करके अपने विधायक साहब का, जो इनको पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इनसे ईमानदार कोई विधायक है हो ही नहीं सकता, और इनका नाम बाद में, पहले इनको ईमानदार कहा जाता है। और ऐसे ही हमारे मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी के कार्य हैं, जिसके कारण ये आज बच्चे आपके सामने, इन्होंने कोई भी किसी टाइप की कोई अप्रोच नहीं की, किसी के पास कहीं गए नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ, घर में लेटर आया, और आज ये 60-60, 70-70 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं। और इनका परिवार और इनका भविष्य उज्जवल है। और ऐसे ही अगर होता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश और हमारा हरियाणा वो पूरी दुनिया में छा जाएगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार के साथ साथ यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का तीनों बच्चियां और उनके जो सर हैं वो तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक तरफ तो हम समाज के अंदर देख रहे हैं कि इतनी बच्चों के, मतलब इतनी उम्र के जो बच्चे हैं वो नशे की दलदल में अपने जीवन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जिनके माँ बाप ने उनके लिए बहुत से सपने संजोए थे, लेकिन आज माँ बाप के उन बच्चों के लिए देखे सपने जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ आज अपने चैनल पर मैंने आपको ऐसी 3 बच्चियों से मिलवाया है, जिनके अलावा और भी यमुनानगर के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी टीजीटी लेवल पर जो है नियुक्ति हो चुकी है, और आने वाले समय में ये वो बच्चियां हैं के साथ साथ हर देश भर का जो नाम है वो रोशन करने वाली हैं। तो ऐसे में एक जरूरी और बेहतरीन अपडेट के साथ मैं आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ी थी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को जवाब मिल सके जो इनका मानना है कि बीजेपी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां मिलना मुमकिन ही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के कार्यालय से मैं मनदीप कौर।